हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नितेश। सो आज की वीडियो अपन देखेंगे आईटी न्यूज़ के बारे में। सो इन्फोसिस एंड विप्रो कट्स एवरेज वेरिएबल पे ऑफ एम्प्लॉइज। जो बेसिकली जो है न्यूज़ आ रही है इन्फोसिस और विप्रो की तरफ से कि इस साल जो है एम्प्लॉइज को जो है उनका पूरा वेरिएबल पे जो है एवरेज से भी बिलो मिला है। तो जानेंगे हर एक रीजंस के बारे में, क्या रीज़न था कि इन्होंने वेरिएबल पे से जो है कम जो है क्या है। ओके, तो जानते हैं सारी न्यूज़ के बारे में। सो इन्फोसिस एंड विप्रो कट एवरेज वेरिएबल पे ऑफ एम्प्लॉइज। विप्रो हैज़ रिपोर्टली इन्फॉर्म्ड their employees that it will release only 18.25% variable pay to employees. Another IT major, Infosys, is also planning to offer reduced variable pay. Here is the फुल स्टोरी ऑफ 5 पॉइंट्स। तो बेसिकली क्या है, विप्रो हैज़ रिपोर्टली इन्फॉर्म, विप्रो ने इन्फॉर्म कर दिया है कि उन एम्प्लॉइंग को जो है रिलीज जो है ओनली जो है 18% का जो भी 100% वेरिएबल पे कर रही थी प्रीवियस ईयर में, ओनली जो है 18% जो है वेरिएबल पे जो है हर एक एम्प्लॉय को पे करेंगी इस साल। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल पे में भी रिड्यूस कर दिया है और इन्फोसिस जो है प्लान कर रही है रिड्यूस करने का वेरिएबल पे में। सो ये जो है मेन फुल स्टोरी थी इनके बीच में। ओके, और इन्फोसिस एंड विप्रो आर रिपोर्टली स्लाइसिंग the variable pay of employees. The reason behind not paying full variable is not known. The move could be attributed to decline in revenue growth. बेसिकली जो रीज़न आ रहा है वो रेवेन्यू ग्रोथ का आ रहा है कि विप्रो और इन्फोसिस के दोनों के जो है रेवेन्यू ग्रोथ में काफ़ी इफेक्ट आया है और दोनों सिमिलर काइंड्स ऑफ कंपनी एक तरह से हो चुकी हैं। क्योंकि अगर अपन फ्रेशर्स लेवल में बात करें तो दोनों ने ही न तो ज्वाइनिंग प्रोवाइड की टाइम पे और न ही जो भी ऑफर्स थे उस ऑफर को भी रिड्यूस किया फ्रेशर्स के। तो इम्पैक्ट तो देखने को मिला है दोनों कंपनियों में। तो उन्होंने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अपन क्या करेंगे, ग्रोथ जो भी अपन वेरिएबल पे करते 100%, तो वहाँ से अपन रिड्यूस करेंगे अपनी कॉस्ट को, तो वहाँ से कुछ एडजस्ट कर लेंगे। ओके, देन इन्फोसिस एंड विप्रो हैव रिपोर्टली कंडक्टेड ले-ऑफ्स इन द रिसेंट पास्ट एंड टेकन अ फ्यू अदर कॉस्ट कटिंग मेजर्स। तो दोनों ने ही रिपोर्टली जो है कंडक्ट ले-ऑफ किया था। आप रिसेंटली पास्ट इनके न्यूज़ के बारे में अगर देखोगे, ओके, इट सीम्स IT कंपनीज आर नाउ आल्सो स्लाइसिंग दी वेरिएबल पे ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे जो है जो हाइक के टाइम पे वेरिएबल पे उनका दिया जाता है, तो वहाँ पे भी ये प्लान कर रहे हैं रिड्यूस करने का। रिपोर्टली क्लेम दी बोथ इन्फोसिस एंड विप्रो विल बी गिविंग रिड्यूस वेरिएबल पे टू वर्कर्स वेयर TCS इज प्रॉमिसिंग टू ऑफर 100% अमाउंट से इट्स एम्प्लॉइज। अब अगर अपन बात करें TCS की, तो TCS ने जो है 100% अमाउंट जो है वो पे किया है अपने एम्प्लॉइज को। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। यदि आप इन्फोसिस विप्रो और अपन रखें TCS को साथ में, तो उन्होंने 100% दिया है। और अगर अपन बात करें तो जो कि विप्रो 100% पे कर रही थी प्रीवियस ईयर में, इस ईयर में जो है ओनली 18% पे कर रही है और इन्फोसिस जो है प्लान कर रही है कि अपन रिड्यूस करेंगे। अभी पता नहीं है कितने परसेंटेज वो प्रोवाइड कराएंगे, वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के अनुसार और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जो भी रेवेन्यूज़ ग्रोथ है। हियर इज एवरीथिंग यू डोंट नीड टू नो। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो न्यूज़ है बेसिकली यही है कि कास्ट कट डाउन हो रही है। तो कई तरीके से कास्ट कट डाउन कर रहे हैं। पहली जो कि फ्रेशर्स की इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करवाई टाइम पे, कई ऑफ़र इन्होंने जो है रोल ऑफ किए फ्रेशर्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सेलेक्टेड थे, अगर अपन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ओके, विप्रो और इन्फोसिस ने, तो यहाँ से वो कास्ट कटिंग की जब बात आई तो इन्होंने हाइक भी कम दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे आप जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि वेरिएबल पे में भी इन्होंने कट डाउन किया है। तो ये न्यूज़ थी। आई होप आप समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट IT न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।